हेलो एवरीवन। तो मैंने जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उसके बाद फिर मैं कल वीडियो डाल रही थी और एज इट इज़ आपको पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो एक्चुअली तो मैंने सोचा कि वो जो उसका अपडेट है वो मैं आपको बोल कर ही दे दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लिखने में उतना शायद ना समझ में आए। तो हुआ ये था कि हम वायरल इन्फेक्शन इस समय हो रहा है, सभी को हो रहा है, बट अगर इस टाइम पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। मतलब वायरल, मेरे को ऐसा लगता था वायरल है, हाँ फीवर आया या खांसी आई, उसके बाद ठीक हो गया, मेडिसिन ली ठीक हो गया। इस बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले ही आरुष को हुआ था, उसको जनवरी 20 जनवरी से पहले ही से था, फीवर हल्का हल्का आ रहा था, तो मेडिसिन दे के ठीक भी हो गया वो घर में। और तब उसको यहाँ इस जगह पर जब फीवर आया था बहुत तेज़, तो यहाँ इस जगह पर कुछ उसको दाने से हो गए थे। काफ़ी टाइम बाद वो ठीक हुए। उसके बाद फिर जब वायरल फीवर आया दोबारा से, तो वो मतलब स्कूल से कॉल आ गई और मैं उसको लेके तुरंत डॉक्टर के पास चली गई, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ कंडीशन उसकी थोड़ा क्रिटिकल है। तो वहाँ पर लेके गई, उन्होंने जो भी मेडिसिन दी, ठीक हुआ, 1-2 दिन में फीवर उतरा और वो चलने फिरने भी लगा। देन मौली बीमार हो गई और मेरा सारा फोकस मौली पर चला गया। फिर मौली को देखते देखते ही वो वापस फिर से आरुष का जो फीवर था वो पलट गया और इस टाइम उसको 103, 104 इसी तरह से फीवर आ रहा था। और मैं थोड़ा सा डर गई और जब मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा, और उसको कफ़ की प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर चेंज करने के बाद वो कफ़ वाली प्रॉब्लम तो उसकी ठीक हो गई, बट वो लेटा था शाम को, इवनिंग की बात है, वो लेटा हुआ था और उसको फीवर 3 आवर्स में आ रहा है और इतना ही तेज़ आ रहा है, और वो ऐसे लेटा था यूँ हाथ करके दोनों, और वो उठ नहीं पा रहा था। तो जब उसने बोला मम्मा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसको देख के डर गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसके बाद से लगातार 3 दिन 4 दिन मैं उसको उठा उठा कर ही काम सारे करवा रही हूँ। और फीवर इस तरह की कंडीशन हो गई, फिर पूरा रैशेज़ आ गए फेस पे, हाथों पे और पैरों पे आ गए थे। तो जब दोबारा मैं डर गई, मैंने नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के पास लेके भागी, तो उन्होंने बोला कि इसमें टाइम लगेगा। और मैंने बोला कि सर कल से एग्ज़ाम है इसके, तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो मैंने उनसे मेडिकल लिखवा लिया और स्कूल में सबमिट कर दिया कि ये बच्चा मेरा जो है एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा। और मौली के साथ ये है कि हाँ उसको खांसी जो भी है, एस्थमेटिक है, वो तो ठीक तो हो गई है, बट अभी भी कुछ थोड़ा सा रह गया है असर, और वीक हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे बैठती है, लेटती है, सो जाती है, और अभी खाना भी ठीक से नहीं खा रही है। तो इस वजह से उसको भी मैं फुल टाइम स्कूल नहीं भेज रही हूँ। 4 एग्ज़ाम स्टार्टिंग के थे कि मतलब वो एग्ज़ाम थे बट फुल टाइम स्कूल में थे, तो वो मैं उसको जाती हूँ, एग्ज़ाम दिलाती हूँ और वापस घर ले आती हूँ। 17 तक हैं, उसके बाद फिर 20 से जो स्टार्ट हैं तो वो 2 आवर्स के लिए हैं। तो ये इस तरह का तो सिचुएशन है घर पे, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। मुझे भी फीवर आ गया था, मैं भी बहुत परेशान थी, मुझको भी जाना पड़ा डॉक्टर, क्योंकि मैं पहले घर पे ही मेडिसिन ले रही थी, मॉन्टेर एलसी और या एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि इनसे सही हो जाता है जब भी हम लेते हैं। तो ये मेडिसिन ऐसी हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये सही हो जाता है इससे, बट नहीं हो रहा था और मैं परमानेंट बेड पर हो गई थी। तो मुझे भी ये लगा कि मेरे पास 2 बच्चे, मुझको केयर करनी है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिखाओ चल के। तो जब उन्होंने दिखाया तो ये वायरल में आपका पुराना जो डिज़ीज़ है ना, वो भी उखड़ सा रहा है। तो जो मुझे चाइल्डहुड में अस्थमा था, वो हल्का सा मुझको भी उसका
असर हो गया था और मुझको प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे भी रोटो हेलर दिया। तो उसको लेने के बाद से जब वो ट्रीटमेंट मैंने किया है तो मैं कुछ बेटर हुई। इस वजह से मैं बच्चों को अपने देख पाई। इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया। जो वीडियोस थे पहले के वो पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको जैसे तैसे करके एडिट करके डाल दिया। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि चाहे मैं छोटा सा बनाऊँ, 5 मिनट्स का बनाऊँ, लेकिन मैं डेली वीडियोस डालूँगी जब बच्चे सो जाते हैं। मैं जब मुझे लगेगा कि मैं फ्री हो गई हूँ। अभी भी मैंने धूप में रख दिया है क्योंकि रखे रखे अजीब सी हो जाती हैं यही प्लेस, तो इसलिए मैंने धूप में रख दिया है। आज भी मैं शूट करूँगी, वो आपको कल मिलेगा, और जो शूट किया हुआ है पहले से वो आपको आज मिल जाएगा। तो आप एंजॉय करिए वीडियो को। मैंने कोशिश करी है बनाने की जैसे तैसे, और धीरे धीरे नॉर्मल वे पर आ जाऊंगी, तो तब तक आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो चलिए फिर आप एंजॉय करिए वीडियो को। टिल देन बाय बाय।